नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू दी बुक बटलर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। सुबह के 6 बज रहे थे। अर्पित की नींद खुली, लेकिन उसने तुरंत आंखें बंद कर ली। अलार्म बार बार बज रहा था और वो सोच रहा था, आज तो जाना ही है रनिंग के लिए। कल फिर मिस कर दी थी। लेकिन कुछ मिनट बाद सब वैसा ही हुआ जैसा हर दिन होता था। अलार्म ऑफ, कंबल ओढ़ा और फिर से सो गया। अर्पित की तरह ही हम सब कभी न कभी नई आदतों को लेकर बहुत मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन उस मोटिवेशन को एक्शन में बदलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ आदत शुरू करना चाहते हैं, बिना ये तय किए कि उसे कब, कहां और कैसे शुरू करें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें तब बनती हैं जब वो पक्के इरादे और सटीक प्लान के साथ शुरू की जाए, और इसी का नाम है इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन। यानी अगर आप वाकई किसी अच्छी आदत की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको ये 3 बातें पहले से तय करनी होंगी। क्या करोगे, कब करोगे और कहां करोगे। उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ मैं मेडिटेशन करूंगा, बोलिए मैं रात 9 बजे अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर 5 मिनट ध्यान करूंगा। जैसे ही आप हैबिट को इस क्लैरिटी से डिफाइन करते हो, आपका दिमाग खुद ब खुद तैयार हो जाता है। उसे अब एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं रहती, वो बस एक्शन में चला जाता है। अब सोचिए, आप ब्रशिंग तो हर दिन करते हैं ना, लेकिन क्या कभी अलार्म लगाना पड़ा ब्रशिंग के लिए? नहीं ना, क्योंकि वो एक क्यू बेस्ड आदत बन चुकी है। आपका मस्तिष्क जानता है उठते ही ब्रशिंग होगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम हर नई आदत को किसी पुरानी, पहले से जमी हुई आदत के साथ जोड़ दें, तो वो नई आदत भी उतनी ही सहज बन जाती है। इसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग, यानी आप अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत की पीठ पर बैठा दो। मान लीजिए आप रोज सुबह चाय पीते हैं। अब अगर आप हर बार चाय पीने के बाद 2 लाइन ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख लें, तो धीरे धीरे वो एक नई मजबूत आदत बन जाएगी। इसका सिंपल फॉर्मूला है, मैं पुरानी आदत के बाद नई आदत करूंगा। जैसे मैं ब्रश करने के बाद 10 पुशअप्स करूंगा, मैं ऑफिस से आने के बाद 15 मिनट किताब पढ़ूंगा, मैं मोबाइल चार्ज पर लगाने के बाद अगले दिन की टू डू लिस्ट बनाऊंगा। ये सुनने में जितना सिंपल लगता है, असल में उतना ही पावरफुल भी है, क्योंकि आप दिमाग को नई ट्रिगर्स दे रहे हो, और जब ट्रिगर कंसिस्टेंट होता है तो बिहेवियर भी कंसिस्टेंट हो जाता है। इसका असली असर तब दिखता है जब आप बोरिंग हैबिट्स को इंटरेस्टिंग हैबिट्स के साथ जोड़ देते हो। जैसे मान लीजिए आपको किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पॉडकास्ट सुनना पसंद है। अब आप कहो, जब मैं पॉडकास्ट सुनूंगा तब मैं किताब के कुछ पेज भी पढ़ूंगा। या फिर जब मैं चाय पीऊंगा तब मैं एक मोटिवेशनल वीडियो देखूंगा। ये छोटी छोटी बातें हैबिट्स के लिए नींव बन जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सच में काम करता है? तो चलिए आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। साक्षी नाम की एक लड़की थी जो दिन भर ऑफिस में बिजी रहती थी। उसे मेडिटेशन शुरू करना था, लेकिन दिन में टाइम ही नहीं मिलता था। फिर एक दिन उसने बस इतना तय किया, मैं हर रात मोबाइल चार्ज पर लगाने के बाद 5 मिनट ध्यान करूंगी। और यकीन मानिए, अगले कुछ हफ्तों में वो हैबिट उसका हिस्सा बन गई। न उसे भूलना पड़ा, न टाइम निकालना पड़ा, क्योंकि वो मेडिटेशन एक क्यू से जुड़ चुकी थी। इसी को जेम्स क्लियर कहते हैं, डोंट रिलाई ऑन मोटिवेशन, रिलाई ऑन सिस्टम्स। सिस्टम यानी आपके क्यूज, आपकी टाइमिंग और आपकी एनवायरनमेंट। हमेशा याद रखिए, आप हैबिट्स के गुलाम नहीं होते, आप हैबिट्स के डिजाइनर बन सकते हैं। बस आपको यह तय करना है कि कौन सी हैबिट कहां बैठेगी और किसके बाद आएगी। अब एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ये कमिटमेंट लिखिए, मैं अपनी नई आदत को समय पर, जगह पर करूंगा। जैसे मैं रात को सोने से पहले अपने बेडरूम में 10 मिनट किताब पढ़ूंगा। और अगर आप इसे पब्लिकली कमेंट में लिखते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और भी ज्यादा सीरियसली लेगा।
ये छोटी सी प्लानिंग एक बड़ी कंसिस्टेंसी में बदल सकती है। तो दोस्तों, नई आदत शुरू करने का सबसे आसान और साइंटिफिक तरीका क्या है? 1. क्लैरिटी, क्या, कब, कहा। 2. हैबिट स्टैकिंग, पुरानी आदत के बाद नई जोड़ो। 3. क्यूबेस ट्रिगर्स, दिमाग को डिसीजन नहीं, डायरेक्शन दो। अगर आपको यह समझ में आ गया हो तो अगला कदम अब आपका है। नीचे कमेंट कीजिए चैप्टर 6 चाहिए और उस हैबिट का नाम जो आप आज से शुरू करने जा रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। द बुक बटलर के साथ। जय हिंद।